नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आइए आज समझते हैं कि भारत सरकार के द्वारा कौन कौन सी महत्वपूर्ण योजनाएं चलाई जा रही हैं। उन सभी के बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहली योजना है सेतु भारतम योजना। सेतु भारतम योजना का शुभारंभ 4 मार्च 2016 को हुआ और ये केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्रालय द्वारा इसका शुभारंभ किया गया था। इस योजना का उद्देश्य है राष्ट्रीय राजमार्गों को रेलवे क्रॉसिंग रहित बनाने के लिए। यदि प्रश्न आए कि राष्ट्रीय राजमार्गों को रेलवे क्रॉसिंग रहित बनाने के लिए किस योजना का शुभारंभ किया गया, तो था सेतु भारतम योजना। अगली योजना का नाम है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। इसका शुभारंभ हुआ 1 मई 2016 को। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है बीपीएल परिवारों को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन देना। इससे लाभ क्या है? इस योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा बीपीएल परिवारों को प्रति कनेक्शन 1600 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। तो ये रहा प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का लाभ। ठीक है। अगली योजना है दीनदयाल उपाध्याय योजना या स्पर्श योजना। इस योजना का शुभारंभ हुआ 3 नवंबर 2017 को। इस योजना का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि स्पर्श यानी स्टाम्प संग्रह को बढ़ावा देना। लाभ क्या होगा? इसका लाभ ये है कि अधिकतम 40 छात्रों को कुल 6000 रुपये प्रति वर्ष की छात्रवृत्ति देय होगी। तो ये रहा दीनदयाल उपाध्याय योजना। अगली योजना है किसान सम्मान निधि योजना। इस योजना का शुभारंभ हुआ 24 फरवरी 2019 को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा शुरू किया गया इस योजना को। इस योजना का उद्देश्य है कि देश के सभी किसानों को 6000 रुपये प्रत्यक्ष लाभ सहायता दिया जाएगा। इस योजना से लाभ क्या होगा? यह सहायता 2-2 हज़ार रुपये की 3 समान किस्तों में दी जाएगी। ठीक है। तो ये रहा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। अगली योजना है कि पीएम जनमन योजना। पीएम जनमन योजना का शुभारंभ हुआ 15 नवंबर 2023 को और किसके द्वारा शुरू किया गया था? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया था। झारखंड से इस योजना की शुरुआत की गई थी। इस योजना का महत्वपूर्ण उद्देश्य है कि प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान का उद्देश्य क्या है? विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों की सामाजिक आर्थिक स्थितियों में सुधार करना है। ये जो पीएम जनमन योजना है, इसी को प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान के नाम से भी जानते हैं। कौन सी? पीएम जनमन योजना को प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान योजना के नाम से भी जानते हैं। इसका उद्देश्य है विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों की सामाजिक आर्थिक स्थितियों को सुधार करना है। तो ये रहा पीएम जनमन योजना। अगली योजना का नाम है स्टैंड अप इंडिया। इस योजना का शुभारंभ हुआ 5 अप्रैल 2016 को। वित्त मंत्रालय के द्वारा इसका शुभारंभ किया गया था। इस योजना का उद्देश्य है बड़े उद्यमियों स्थापित करने बड़ा उद्यमी स्थापित करने हेतु 10 लाख से 1 करोड़ तक का ऋण उपलब्ध कराना। ठीक है। तो ये रहा स्टैंड अप इंडिया योजना। अगला योजना है कि वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना। इस योजना का शुभारंभ 1 जनवरी 2017 को भारतीय जीवन बीमा निगम यानी एलआईसी के द्वारा किया गया। कौन सी योजना? वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना। इस योजना का उद्देश्य क्या है कि 60 वर्ष और इससे अधिक आयु वरिष्ठ नागरिकों को मासिक, तिमाही या छमाही या सालाना 10 वर्षों के लिए 8% ब्याज। ठीक है। तो ये रहा वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना। अगला योजना है कि प्रधानमंत्री वय वंदना योजना। इस योजना का शुभारंभ हुआ 21 जुलाई 2017 को। इस योजना का उद्देश्य क्या है? इस योजना का उद्देश्य है कि 60 वर्ष से ऊपर अधिक आयु वर्ग के वरिष्ठ नागरिकों को मासिक पेंशन वितरित करने पर 10 वर्षों हेतु 8% की गारंटीकृत रिटर्न दिया जाएगा। ये रहा प्रधानमंत्री वय वंदना योजना। अगला है पीएम श्रम योगी मानधन योजना। इस योजना का शुभारंभ 12 सितंबर 2019 को रांची, झारखंड में किया गया। इस योजना का लाभ कैसे मिलेगा? लाभ होगा किसको? 60 वर्ष की आयु के बाद न्यूनतम मासिक पेंशन 3000 रुपये दिया जाएगा। और पात्रता कौन कौन होंगे? 18 से 40 वर्ष के किसान जिनके पास 2 हेक्टेयर तक की जमीन है, वो पीएम श्रम योगी मानधन योजना के लाभार्थी होंगे। ठीक है। अगली योजना है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। इस योजना का शुभारंभ हुआ 13 फरवरी 2024 को।
पीएम मोदी के द्वारा इस योजना का शुभारंभ किया गया था। इसका नाम पीएम प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना के नाम से जाना जाता है। जो पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना है, इसको प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना के नाम से भी जाना जाता है। इस योजना का उद्देश्य क्या है कि 1 करोड़ घरों के ऊपर छत पर सोलर पैनल लगाया जाना है। कितना? 1 करोड़ घरों के ऊपर छत पर सोलर पैनल लगाने का उद्देश्य रखा गया है। ठीक है। इससे लाभ क्या है कि हर महीने 300 यूनिट मुफ्त बिजली उपलब्ध कराया जाएगा। ठीक है। इस योजना से 300 यूनिट मुफ्त बिजली हर महीने उपलब्ध कराया जाएगा। अगली योजना है उड़ान योजना। उड़ान योजना का शुभारंभ 27 अक्टूबर 2016 को किया गया था। इसका उद्देश्य है कि देश के आम नागरिकों को सस्ती हवाई यात्रा प्रदान कराना। ठीक है। अगली योजना है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना या आयुष्मान भारत। इस योजना का शुभारंभ 23 सितंबर 2018 को झारखंड की राजधानी रांची से किया गया था। इसका उद्देश्य है कि गरीब परिवारों को 5 लाख तक का कैश रहित स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करना ही पीएम जन आरोग्य योजना का उद्देश्य है। अगली योजना है कि प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना यानी कि सौभाग्य। इस योजना का शुभारंभ 25 सितंबर 2017 को विद्युत मंत्रालय द्वारा किया गया। इस योजना का उद्देश्य है कि देश में सभी घरों का विद्युतीकरण सुनिश्चित करना। यदि प्रश्न आ जाए कि देश में सभी घरों का विद्युतीकरण सुनिश्चित करना किस योजना का उद्देश्य है, तो ऑप्शन रहेगा सौभाग्य योजना का उद्देश्य है। सौभाग्य योजना या उसी को कहते हैं प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना। अगली योजना है अग्निपथ योजना। अग्निपथ योजना की घोषणा हुई कि 14 जून 2022 को इसकी घोषणा हुई थी। योजना 10वीं व 12वीं के पास के लिए की गई थी। आयु 17.5 से 21 से 23 वर्ष के लिए सेवा की अवधि। इस योजना के तहत युवाओं को 4 साल के लिए तीनों सेनाओं, कौन कौन सी तीनों सेनाओं? स्थल, जल तथा वायु सेनाओं में भर्ती किया जाएगा, जिन्हें अग्निवीर कहा जाएगा। लगभग 4 साल पर अग्निवीरों को निश्चित पैकेज के तहत 11.71 लाख रुपए का भुगतान भी किया जाएगा। तो ये रही भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही महत्वपूर्ण योजनाओं के बारे में। अब मिलते हैं इसी प्रकार की अगली सीरीज में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।